एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में क्या उस तरह से मोमेंटम थोड़ा बहुत आया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है और ये हम लोगों ने जो लाइन्स ड्रा कर रखी हैं ये हमारी लाइन्स ये गैप के लिए जो इसने निफ्टी में गैप बनाया है, अभी लेटेस्ट में गैप बनाया है, उस गैप की बात कर रहे हैं। इस गैप पे हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है अपने लास्ट वीडियोस जो हैं 2-3 वीडियो उसमें तब से चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाकर के इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये कैसे वर्क करते हैं और किसी न किसी चार्ट पर, किसी न किसी इंडेक्स पर या ग्लोबल हो या अपना इंडियन मार्केट हो उसमें हम लोग गैप के बारे में कैसा प्राइस एक्शन बनता है इस पे डिस्कस करते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था कि निफ्टी यहाँ से एकदम जाने के मूड में नहीं है और अगर गया तो यहाँ पर सेलर को मौका मिल जाएगा, वो एकदम से यहाँ पर सेलिंग की भारी पोजीशन पे बैठने का पूरा मौका होगा और वो सेल कर जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा रहेगा अपने लिए कि यहाँ मार्केट होल्ड करे और इस लेवल से होके जाए। तो यहाँ इस लेवल को तो टच नहीं किया बट यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर से मार्केट आज निकल गया। तो ये हमारे लिए अच्छा साइन था कि मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के साथ एक्युमुलेशन किया, यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करते ऊपर के लेवल पर एक्युमुलेशन किया और हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि इस लेवल को ब्रेक करने के पहले एक्युमुलेशन होना जरूरी है। तो सेम वैसे ही किया है, एक्युमुलेशन किया है, लोगों को कंफ्यूज किया है 250 के लेवल पे। अब वो जाकर के क्या करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के साथ इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ जाकर के एक्युमुलेट करे, तब इस लेवल को वो टच करेगा। फिर ट्राई करे कि नेक्स्ट वीक से 400 के लेवल पे जाए। अगर यहाँ पर कल के दिन मार्केट ये ट्राई करे कि हम गैप गैप अप ओपन हो, गैप अप होने के साथ एकदम से शूट अप कर जाएंगे ना, तो सेलर को मौका मिल जाएगा। तो हम लोग वहां पर पोजीशन देखेंगे कि ये लेवल सेकेंड हाफ में जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके पहले एक्युमुलेशन हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट हाफ में ये लेवल टच कर जाए, कहीं से भी इतनी बुलिशनेस आ जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को ट्यून करने के लिए जैसा कि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ग्लोबल मार्केट से हमारा मार्केट अभी जो लेटेस्ट का सिनारियो उससे वीक है। हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट के कंपेरिजन में अभी वीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर आ जाते हैं और वो ये सोचें कि हम इसको यहाँ पर लेवल को टच करा दें, तो हमको रिटेलर एज ए रिटेलर हमको ये साइकोलॉजी लगानी है कि हमको यहाँ पर बुल की पोजीशन पे नहीं बैठना है। वो एक बार जा करके ट्राई करेंगे, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक आएंगे, फिर से एवरेज करने। तो हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। सबसे पहली बात, अगर इस लेवल को वो सेकेंड हाफ में ब्रेक करे तो अपने को सेल की पोजीशन में जल्दी से नहीं बैठना है जब तक प्राइस एक्शन अपने को अलाउ ना करे। और अगर फर्स्ट हाफ में इसको ब्रेक करे तो हमको लिटिल बिट हम लोग सिनारियो देख सकते हैं कि हम नीचे एवरेज करने प्राइस आना चाहिए। लेकिन इसको सेकेंड हाफ में ब्रेक करे तो आपको कहीं से भी सेल की पोजीशन में देखना नहीं चाहिए जल्दी से। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग करता है, गैप डाउन ओपनिंग करने के साथ अगर इस लेवल को, जैसा कि ये लेवल है हमारा, इस लेवल को होल्ड करे, होल्ड करने के साथ फिर से यहाँ प्राइस एक्शन बनाएगा, तो फिर ज्यादातर चांसेस रहेंगे कल भी यहाँ पर साइडवेज मार्केट अपने को देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो रहा इंडिविजुअल निफ्टी 50 का चार्ट, लेकिन अब इसको ये इस तरह का सिनारियो क्यों बन सकता है, उसके पीछे के जो मेन कंपोनेंट है उस पर बात कर लेते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर ओनली इंडेक्स मोमेंटम करता है अप साइड में तो उसकी बात अलग है। अगर साइडवेज मोमेंटम करता है तो उसके पीछे के कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हमारा हम लोग देखते हैं। जैसा रिलायंस है, रिलायंस का डेली चार्ट है। रिलायंस ने जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन अच्छा गैप अप हुआ था और हम लोगों ने यहाँ पर चैनल भी एक ड्रा किया था। चैनल के साथ हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी, एक ये शायद आपको याद होगा, ये चैनल बनाया था हम लोगों ने उस दिन भी, उसके वीडियो जाके देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से था, इतना बड़ा चैनल था, आप लोग याद करिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह ड्राइंग करके दी थी हम लोगों ने कि अब ये सिनारियो रहेगा, हो सकता है बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो उसी हिसाब से निफ्टी भी मोमेंटम करे। हम लास्ट वीडियोज में जाकर देखिएगा तो इस तरह से हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है, साइकोलॉजी समझते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं। तो देखिएगा उसी हिसाब से इसने बिहेव किया। बिहेव करने के साथ जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं, ये गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, कहीं भी तो प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पर इसने गैप बनाया एक तरह से प्राइस का, यहाँ पर इसने प्राइस का गैप बनाया। गैप बनाने के साथ अब आप देखिए फिर से इसी लेवल पर ये जो हमारा पीक बना था इसी लेवल पर आया है, इसको ब्रेक किया है, एक क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास दी है। तो अब ये ट्राई करेगा मार्केट, क्या करेगा मार्केट ट्राई करे, क्योंकि यहाँ से अगर बुल एक्टिव हुए थे, वहां से गैप अप ओपनिंग कराई थी, इतनी बड़ी गैप अप थी, तो इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी सोचिए, प्राइस एक्शन जो भी दिख रहा है आप समझ उसके पीछे साइकोलॉजी लगाइए, क्या ये एकदम से गिव अप कर देंगे? नहीं, भले ही यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम लाएंगे। तो ये साइडवेज मोमेंटम हमारे लिए किसको बेनिफिशियल रहेगा? हमारे लिए इंडेक्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, निफ्टी 50 के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर साइडवेज मोमेंटम रहेगा तो ना इसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा रहेंगे ना निगेटिव पॉइंट ज्यादा रहेंगे। दोनों सेक्टर बुलिश लग रहे हैं, रियलिटी एनर्जी सब सारे लगभग यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ है और मीडिया भी अच्छा क्लोज हुआ है। तो इस पे ध्यान देंगे कि यहाँ अगर सारे इंडेक्स को हम लोग एक बार हम लोग सारे इंडेक्स का चार्ट एक नज़र में देख लेते हैं तो हमें हमें ये हम लोगों ने जो ये कमेंट्री की है निफ्टी 50 की, ऐसा मोमेंटम हो सकता है, तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो आइए निफ्टी फार्मा देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है और स्ट्रांग कैंडल बनी है। बस रहते क्या है, यहाँ से जो
लूज एकदम से निगेटिव कैंडल दिख रही है तो उसको ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होगा तो इस रेंज तक जाने का ट्राई करेगा। मतलब यहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट यहाँ इसको आगे जाने के लिए स्कोप दिख रहा है, उसके पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एफएमसीजी का एक काउंटर हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अच्छा दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्युमुलेशन हुआ, एक अच्छी कैंडल से रिवर्सल दिया है, तो रिवर्सल के बाद अगर ये यहीं कहीं भी होल्ड करता है, छोटा मोटा भी यहाँ पर पॉजिटिव रहता है तो भी हमारे निफ्टी के लिए सही रहेगा। अब आते हैं रियल्टी पे। रियल्टी भी देखिए इसने एक छोटी सी कैंडल पॉज कैंडल बनाई है, पॉज कैंडल के बाद अगर ये लिटिल बिट पॉजिटिव रहता है, जैसा कि इस तरह का आप देख लीजिए, ये कैंडल है ऐसे ऐसे छोटा रहा, ऐसे ही सेम कैंडल ये नजर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिएगा अगर इस तरह से भी पॉजिटिव रहता है तो भी ठीक रहेगा। तब क्या करेंगे, ये लोग ओनली पॉजिटिव रहेंगे और इंडेक्स मूव करता हुआ नजर आएगा। आप लोग साइकोलॉजी को जोड़ के देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इन लोगों को नोट करते जाइएगा, इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी आईटी पे। निफ्टी आईटी पे जिस जिस तरह से एक साइकोलॉजी हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय मार्केट में बिल्कुल हवा बनाया जा रहा है एआई का, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, आप भी अपने आप से क्वेश्चन करिएगा तो क्या आंसर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये बताइए एआई आने से क्या तुरंत लाइफ बदल जाएगी? क्या हम एकदम से बुलिश या बियरिश हो जाएंगे? किसी भी सेक्टर को पॉजिटिव और निगेटिव बोल सकते हैं? नहीं, हमें संभावनाएं तलाश करना है कि एआई आने से, वो आने से रुक तो जाएगा नहीं, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है तो उससे हमें किस सेक्टर को, किस चीज़ को फायदा होगा, किस चीज़ को नुकसान होगा, इसको देखते हुए ट्रेड करना है। जैसे एक सिंपल सा है, सोचिए आप लोग, क्या मार्ट आने से हमारे गली मोहल्ले की दुकानें बंद हुई हैं? तो आंसर आप खुद को मिल जाएगा, नहीं। कंप्यूटर आने से क्या फिजिकल लोगों की कमी हो गई? नहीं। जैसा कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऑफिस में लोग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों का यूज कर रहे हैं। जितनी सॉफ्ट कॉपी आप रखते हो, ये सोचिए जितना भी आप सॉफ्ट कॉपी रखते हो, आपका मोबाइल भर रहा है, उसका स्पेस भर रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूरतें आप यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो कहीं ना कहीं। हार्ड कॉपी में आप कागज खराब कर रहे हो तो कागज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कागज के लिए अच्छा है, हम इधर से नहीं तो दूसरी तरफ सोचेंगे। ऐसे सेम सेम थिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी साइकोलॉजी है कि आप सेट करिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमें सोचने की जरूरत है। एआई आने से क्या तुरंत लाइफ नहीं बदलने वाली है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि आईटी सेक्टर को इतना हवा बना दिया गया कि लोग जा करके वहां पर कूद पड़े। अरे ये सोचिए, जब हवा बनाया गया उसके पहले बिग मनी ने पैसा लगाया था, उसने अपना पैसा निकाल लिया, आराम से चुपचाप करके प्रॉफिट में बुक करके बैठा है। अब वो क्या करेगा, इसको जानता है कि एआई कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी भी टाइम लेने वाले हैं आंसर लेने के लिए। तो आप इतना परेशान मत होइए आईटी सेक्टर के पीछे, जैसा कि इसने अगर गैप बनाया है तो इतनी जल्दी बुलिश भी नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हमें बुलिश दिख रहा है। तो अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसने अगर गैप बनाया है, यहाँ पर इसने गैप बनाया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, आगे जाके लौटेगा, जैसा कि डाउ डाउ के चार्ट में देख तो, लेकिन लिटिल बिट अभी इसको टच करेगा जाकर के, तो थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरे सेक्टर जिसमें अच्छा दिख रहा था एक्यूमुलेशन, ये ऐसे सेक्टर देखेंगे जो यहाँ पर आने के बाद ट्रेड करना शुरू करेंगे, यहाँ के बाद ट्रेड करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा बजट का इशू जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी के चार्ट पर। एचडीएफसी के चार्ट पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये चैनल हम लोगों ने कल ड्रा किया था, डिस्कशन में वीडियो के समय लाइव किया था, और कि आप देख पा रहे हैं ये चैनल हम लोगों ने कल ड्रा किया था, जब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से हमने चैनल ड्रा किया था और इस पर एक स्ट्रांग कमेंट्री की थी कि एचडीएफसी का कल जो मार्केट में अप मूव आया था वो किस वजह से आया था। तो कल एचडीएफसी के रिजल्ट थे और रिजल्ट की वजह से ही ये इतना पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव होने के साथ हमारा दोनों इंडेक्स मूव किए थे। तो हमने कल वहां पर सचेत किया था कि आप लोग ध्यान से काम करिएगा कि ये जो रैली आई है तो एकदम से इसमें बुलिश मत हो जाइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल चैनल के अपर पार्ट को टच करते हुए ओपनिंग हुई है, और ओपनिंग होने के साथ यहाँ पे सेल अप आया। हम लोगों ने यहाँ स्ट्रांग कमेंट्री की थी कि एकदम से अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सेलर को मौका मिल जाएगा और वो वहां पर सेल कर देगा। क्यों मौका मिल जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो सेलिंग पॉइंट्स थे, ये थे। गैप की बात की, देखिए गैप काम करता है यहाँ पर, भैया आप देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर खूब डिस्कशन हुआ था, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब ये क्या करेगा, एकदम से रिवर्स नहीं होना है, लिटिल बिट पॉजिटिव होगा। जिस तरह से कैंडल बनी है और यहाँ से इसके क्लोजिंग के पास ही इसने क्लोज किया, तो अब यहाँ से लिटिल बिट वो पॉजिटिव होगा और 2-3 दिन यहाँ पर ट्रेड करता नजर आएगा। अब इसको सपोर्ट इसके जो वाइस कैप्टन होंगे वो करेंगे। अब ये कैप्टन चुपचाप काम करेगा और वाइस कैप्टन काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा वाइस कैप्टन अब यहाँ पर कल के दिन इसके 25 को आईसीआईसीआई के रिजल्ट हैं, तो अब वाइस कैप्टन क्या करेगा, यहाँ पर जैसा कि इसने 5 कैंडल बनाई, आज ग्रीन कैंडल बनाई है और वॉल्यूम भी आया, नीचे से एवरेज भी कर लिया, इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी, तो लिटिल बिट ये पॉजिटिव, जैसे कि ये रेंज निकालेंगे तो इस रेंज तक ये
12-15, 12-20 तक जाता हुआ नजर आएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो जो कमी रहेगी एचडीएफसी बैंक की वो ये पूरा करता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इसने पलटी मारी थी। ये एसबीआई ने यहाँ से अगर पलटी मारी थी तो थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा किस किस तरह से चार्ट बनते हैं, किस किस तरह से कौन सी कैंडल बनती है। तो उस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या सिनारियो रहेगा, कल कुछ इस तरह से कैंडल बनाने का ट्राई करेगा। इस तरह की कैंडल यहाँ से फॉर्म होती हुई नजर आएगी। जहां तक ऐसी, जैसा मेरा अनुमान कहता है, इस तरह से कुछ कैंडल फॉर्म होती ये नजर आनी चाहिए। अब सेकंड, अब नेक्स्ट, अब इसकी साइकोलॉजी समझिए आप। हम लोग गैप गैप की बात करते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर गैप दिखता है आपको, फिर से यहाँ गैप दिख रहा है। तो आप गैप देखिए, ये गैप बना है। अब फिर से हम वही साइकोलॉजी वाली बात करेंगे। जिसने भी इतना बड़ा कैंडल बनाया है, जिसने भी इतना गैप अप लिया है, तो क्या वो इतनी जल्दी गिव अप कर देगा? नहीं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। तो ये सोचिए, ये जो है अब ये 4 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी है। अब एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसको मार्केट की लैंग्वेज में, कैंडल्स की लैंग्वेज में इसको सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है, एक तो हमारा यहाँ पर गैप अप के बाद का पैटर्न, जैसा कि प्राइस एक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस के पास ही होल्ड करा। जब लाइन डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये लाइन डाल रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग ये लाइन डालेंगे तो फिर से ये यहाँ से अब जाता हुआ दिखाई देगा और इस चैनल को टच करता हुआ दिखाई देगा या इस चैनल के अंदर रहता हुआ दिखाई देगा। हमने बिहेवियर कैंडल्स में देखा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये ऊपर क्लोज नहीं करेगा, बट इसको टच करने का, इस चैनल को ट्राई करेगा। उस कंडीशन में भी अगर ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर प्राइस कहीं क्लोज करता है तो भी पॉजिटिव आएगा, तो हमारे इंडेक्स के लिए अच्छा है। कोटक इंडेक्स है, उन दोनों के लिए ये दोनों अच्छे रहेंगे। तो हम ओवरऑल सारे पॉइंट ऐड कर रहे हैं इंडेक्स के लिए कि इंडेक्स मूव कर सकता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अब आप समझते जाइएगा। हम लोगों ने एचडीएफसी की बात कर ली, एसबीआई की बात कर ली, आईसीआईसीआई की बात कर ली, रिलायंस की बात कर ली, कोटक की बात कर ली। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सेम उसी प्रकार से कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने कल यहाँ पर हम लोगों ने जैसा सिनारियो किया था कि चैनल है, चैनल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखिए चैनल को आज भी इसने टच नहीं किया है और यहाँ के इसके पास से ही इसने एक्युमुलेशन दिखाया। एक्युमुलेशन के बाद अगर कोई चीज ब्रेक होती है तो ज्यादा आनंद आता है। इसने अच्छा क्लोज दिया है यहाँ पर। अब ये ट्राई करेगा कि इस चैनल पे, जैसा कि हम लोगों ने बात की है, ये गैप जनरेट हुआ था, गैप की बात की है, तो ये भी निफ्टी की तरह ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ कहीं भी ये इस प्राइस के ऊपर अगर ओपनिंग करता है तो एक बार ये पहले, अगर फर्स्ट आवर की बात करें, यहाँ पर कहीं गैप अप होता है, गैप अप होने के साथ ये ट्राई करेगा इस लेवल को टच करने का। अगर फर्स्ट आवर की बात की जाए, उसके बाद फिर से ये एक्युमुलेट करके इस लेवल पर आएगा। इस लेवल पे जाने के बाद अगर एक्युमुलेशन करता है तो फिर हमें अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो बैंक की कंडीशंस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं, तो आप लोग मैच करिएगा। अगर वो मूव होते हैं तो इसको भी मूव करते हुए आप देख पाएंगे। चार्ट है ब्रिटानिया, जिसकी बात करेंगे। ये अपनी नजर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर भी ठीक ही दिख रहा है और यहाँ पर लॉन्ग टाइम पे एक्युमुलेशन होता हुआ नजर आया है। तो अब आप देखिएगा, अगर इस रेंज को इसने ब्रेक किया तो एक छोटा सा मूव आगे आने वाले समय में 5200 तक का लेवल ये महीने में, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है ब्रिटानिया, तो आने वाले समय में 5200 का लेवल दिखा सकता है। ये उन लोगों के लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन के लिए इसको सजेस्ट तभी करेंगे हम लोग जब मार्केट आवर में अच्छा दिखेगा, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये हैवी वेट है, इसका मोमेंटम भी बहुत स्लो स्लो होता है, तो उसमें हमें ऑप्शन में ज़्यादा फास्ट मोमेंटम नहीं दिख पाता है। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल चार्ट पे। जैसा कि हम लोग बात किए थे, यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो होगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ट्राई करेगा ये, एक बार जिस तरह की कैंडल फॉर्म होती नजर आई है, एक बार ये नीचे की तरफ विक, कल आप देखेंगे कि आज रात में आप देखेंगे नीचे की तरफ विक बनती हुई नजर आएगी। अब ये ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा, इसमें जो आईटी और ओथ सेरेमनी का फैक्टर था और शायद वो फैक्टर इन हो चुका है। अब थोड़ा बहुत ये अपने आप को एवरेज करेगा, जो भी ये रैली आई है उस रैली को एवरेज करेगा, क्योंकि चीजें काफी कुछ फैक्टर इन हो चुकी है। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूके का चार्ट है, ये भी अपने आप को थोड़ा बहुत होल्ड करने का ट्राई करेगा। ऊपर के लेवल पे नहीं, यहीं पर अगर होल्ड कर जाए तो भी ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने के मूड में अभी नहीं है। नेक्स्ट ऐसा ये भी ट्राई करेगा, बहुत ऊपर जा चुका है, कुछ ना कुछ नीचे जाने का ट्राई करेगा। ये भी जितने भी बुलिस दिख रहे हैं, जो चीज हमें दिखाई जाती है, आप लोग सोचिए कि उस पर विपरीत हमको सोचना है, क्योंकि हम लोग रिटेलर्स हैं। ये एक साइकोलॉजी है हमारी, जिसको हमने बहुत बैठ के सेट की है।
तो जो चीज़ हमें दिखाई जाती है, फ्री में दिखाई जाती है, उसके पीछे के पर्दे की चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। रसिया का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब ये ऐसे ऐसे पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। तो ये भी, इसके लिए भी रेंज, ये रेंज, इस रेंज में, इसके लिए भी ये रेंज बनती हुई नजर आ रही है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। जापान का चार्ट भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी चैनल पे आया हुआ है। तो देखिए, भले ही यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, बट ये वीक मार के नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को एवरेज करेगा, एकदम से सूट अप नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।